अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ है 9 जून 2021। हमारी जो क्लास है वो 8th है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस है। हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड प्रेशर, और हमारा जो सब टॉपिक है वो है आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं मंजूर अहमद मीर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। हमारा आज का जो क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन हमें कहता है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. प्लास्टिक के बाल्टी में जब हमारे हाथ में पानी होता है तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज क्यों नहीं करता, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज क्यों नहीं होता है, इसी के बारे में हमने, और कौन सा फोर्स इस्तेमाल होता है। तो हमारा जवाब इसमें है, In this case, muscular force is acting in upward directions. Muscular force जो है वो upward direction यानी ऊपर की तरफ काम करता है। And the force of gravity is acting on downwards direction. और force of gravity जो है वो नीचे की तरफ, downward direction की तरफ काम करता है। यहाँ पर फिर से समझें आप, muscular force जो है वो upward direction की तरफ काम करता है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ काम करता है। बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। एक ऊपर की तरफ काम करता है और दूसरा नीचे की तरफ काम करता है। ड्यू टू दिस देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बकेट। यही वजह है, इसी वजह से जो स्टेट ऑफ मोशन है बकेट का वो तब्दील नहीं होता है, वो तब्दील नहीं होता है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। A rocket has been fixed upwards to launch a satellite in its orbit. एक रैकेट को फिक्स किया जाता है उस पे लॉन्चिंग पैड हो गया जिस पे हम इसको छोड़ने जा रहे होते हैं, जिस पे रखा हुआ होता है। Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. तो वो फोर्सेस जब हम इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन से फोर्सेस हैं जो इमीडिएटली इस पे काम करते हैं। तो इसमें हमने लिखा है, द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द रॉकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच अपोजेस इट्स मोशन। तो क्या हमने फिर से, आप सुन लें एक बार, जो दो फोर्सेस हैं, द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट, जो रॉकेट पे काम करते हैं, और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, विच पुल्स द रॉकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो रॉकेट को खींचता है ग्राउंड की तरफ, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच अपोजेस इट्स मोशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें मैंने लास्ट का आंसर जो लिखा है वो पार्ट डी का है। इसमें आप लिखेंगे, सही आंसर है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से आप अपनी कॉपी पे उतारेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।